जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माइंड सेट करो पर। मैंने एक नया YouTube चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम माइंड सेट करो है। यानी कि अगर आप YouTube के सर्च बार पर जाकर MIND माइंड बिना स्पेस के साथ ACT सेट KRO करो अगर डालते हैं तो एक ग्रीन कलर का आइकॉन मिलता है जहां पर आप उसको सब्सक्राइब या फिर एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। मैं यहां पर एक छोटा सा वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो क्लास 12th के लिए फिजिक्स को लेकर होगा। हाँ, 12th क्लास में फिजिक्स को लेकर के हमेशा छात्रों के बीच एक क्या बोलते हैं कि एक भारी विषय बना हुआ होता है। हाँ, तो मैं एक छोटा सा वीडियो और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों पर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई वस्तु द्विध्रुवित वस्तु है। द्विध्रुवित वस्तु कहने का मतलब है कि उसमें ध्रुवों की संख्या 2 है। एक वस्तु होती है जिसमें ध्रुव 1 होता है तो वो तो एक ध्रुव का हो गया। अब वैसा वस्तु जिसमें 2-2 ध्रुव दिख रहा हो तो उसको हम लोग द्विध्रुवित वस्तु कहेंगे, है ना। तो मैं आज क्वेश्चन जो कराने वाला हूं वो द्विध्रुवित वस्तु के द्वारा किसी एक बिंदु पर का विभव का व्यंजक निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या? किसी द्विध्रुवित वस्तु के द्वारा किसी एक बिंदु पर के विभव का व्यंजक निकालकर मैं दिखा रहा हूं और इसकी 3 स्थितियां होती है ना। सबसे पहले तो मैं आपको द्विध्रुवित वस्तु से परिचित कराता हूं। ये द्विध्रुवित वस्तु है। चलो यहां पे मैंने लिखा A और B। A और B क्या है भाई? A और B क्या है? A और B पोल है। कोई वस्तु है जिसका ध्रुव है A और B, है ना। ये A और B ध्रुव है, इसका पोल है। तो द्विध्रुवित वस्तु में क्या होता है कि दोनों पर जो आवेश होता है वो आवेश का मान तो बराबर होता है लेकिन प्रकृति दोनों का अलग अलग होता है। मतलब एक पर -q आवेश होगा और एक पर +q आवेश होगा। तो ये द्विध्रुवित वस्तु है। देख लीजिए, द्विध्रुवित वस्तु है ना। तो द्विध्रुवित वस्तु में दोनों पोल पर, दोनों ध्रुव पर एक पर -q आवेश और एक पर +q आवेश होता है। समान प्रकृति का आवेश नहीं होगा क्योंकि द्विध्रुवित वस्तु में हमेशा अलग प्रकृति का ही आवेश होता है। यानी एक माइनस होगा और एक क्या होगा? प्लस होगा। अब मैं बता रहा हूं कि इस वस्तु के द्वारा किसी एक बिंदु पर, चलो एक बिंदु मैं यहां पे ले लेता हूं P, देख रहे हैं ना। तो इस बिंदु P पर जो है इस AB के द्वारा इस पे लगाया गया विभव का व्यंजक क्या होगा, है ना। इस AB का, इस पूरे AB के आवेश को उठाकर हमें कहां लाना है? इस P बिंदु पर लाना है। आवेश को उठाकर P पर लाना है। तब आवेश उठा करके जब P पर लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो वो कार्य का वैल्यू क्या होगा यही हमें निकालना है ना। तो इसकी 3 स्थितियां हैं बाबू, याद कर लो कि द्विध्रुवित वस्तु के द्वारा किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए 3 अलग अलग स्थिति है। तो मैं आपको पहला स्थिति के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि निर्वात में या हवा में कोई बिंदु P है और इस P पर जो है द्विध्रुवित वस्तु के द्वारा हमें विभव निकालना है, विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो स्थिति हमारा कैसा है? स्थिति है कि जब बिंदु, कोई बिंदु है बीच में, हाँ ये देखो यहां पे लिखा है। तो जब बिंदु कहां हो? जब बिंदु निर्वात या हवा में हो, जब बिंदु निर्वात या हवा में हो, है ना, तब द्विध्रुवित वस्तु के द्वारा इस बिंदु पर क्या विभव होगा, उस विभव का व्यंजक क्या होगा, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। हाँ, तो सबसे पहले क्या मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर कोई द्विध्रुवित वस्तु है ना तो उस द्विध्रुवित वस्तु का कोई एक ना एक सेंटर होगा O, यानी कोई बीच का कोई ना कोई पॉइंट होगा। हाँ, और द्विध्रुवित वस्तु में हमेशा यहां पर से यहां का डिस्टेंस और यहां पर से यहां का डिस्टेंस सेम होगा। मैथमेटिक्स में भी आप देखे हैं कि अगर बीच में कोई पॉइंट होता है दोनों के साइड, दोनों
दोनों पोल के बीच में, तो यहाँ का और यहाँ का मेजरमेंट सेम होने वाला है। इसका मतलब है कि द्विध्रुवित वस्तु के टोटल बीच लंबाई जो होगा, टोटल बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 12 होने वाला है ना। आप देखो O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं मालूम, तो इसको मैंने माना D। क्या माना? D माना। अब क्या बता सकते हैं आप कि इस B से लेकर P तक का डिस्टेंस क्या होगा? फटाफट बताइए। यही होने वाला है। आप कहोगे कि सर ये पूरा लाइन को D है, ये पूरा हमारा यहां से यहां O के P का डिस्टेंस क्या है? D है, और O से B का डिस्टेंस क्या है? L है। तब ये वाला ऑब्वियसली D माइनस L ही होगा, क्योंकि इस बड़ा लाइन D में से इस छोटा लाइन को अगर L को माइनस कर देते हैं तो हमारा यहां से यहां का मेजरमेंट निकल गया, D माइनस क्या? L। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस A से लेकर इस P तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो इस A से लेकर के P तक का डिस्टेंस क्या क्या होगा? यहां देखो ये L और ये है D माइनस L, सारे को ऐड कर दो। L प्लस क्या होने वाला है? D माइनस L। L कैंसिल हो गया, एक तो बच गया हमारे पास क्या? D प्लस L। यानी A से लेकर के P तक का जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो है हमारे पास D प्लस L। आइए इसको इन राइटिंग आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। माना कि, आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा भाई? माना कि AB एक द्विध्रुवित वस्तु है। AB एक द्विध्रुवित वस्तु है। ये द्विध्रुवित वस्तु है। द्विध्रुवित वस्तु का मतलब जिसमें ध्रुवों की संख्या 2 हो और उस पे अलग अलग आवेश हो। क्या है आवेश? क्या है? जिस पर, लिख दो नीचे में यहां पे दिखा दो, जिस पर ए बिंदु पर माइनस में Q आवेश और B बिंदु पर प्लस Q आवेश है ना। कैसा कैसा आवेश है मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया। उसके बाद आप देखोगे, आप लिख सकते हो कि AB से देखो यहां पे ये पूरा हमारा AB है। AB से D माइनस L दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है। आप चाहो तो ये वाला नहीं भी लिख सकते हो। हाँ, सारे को न्यूमेरिकल वैल्यू के जैसा नीचे में रिप्रेजेंट कर दो, जहां करके। कैसे भाई? जहां करके A और B लिख दो, AB और AB के बीच का डिस्टेंस हो गया 12। उसी तरह से लिख दो आपकी OA जो है वो बराबर होगा OB और इसके बीच का डिस्टेंस लिख दो L। उसी तरह से आप लिख दो कि BP और BP का जो वैल्यू होने वाला है वो है D माइनस L। उसी तरह से आप नीचे में लिख दो AB कि इस A से लेकर के P तक का क्या डिस्टेंस है? टोटल डिस्टेंस AP। हाँ, तो AP जो हमारा होने वाला है वो है D प्लस L। और क्या बचा? सारे चीज तो हमें लिखी दी है। AP का वैल्यू D प्लस L। एक चीज और है हमारा, O से लेकर P। O से लेकर क्या हो गया? P। O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है हमारा वो हमने माना D। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये बात मेरा समझो पहले कि ये पूरा द्विध्रुवित वस्तु के द्वारा इस P बिंदु पर का विभव का व्यंजक आपको निकालना है। जब वस्तु जो है कहां होना चाहिए? बिंदु क्या होना चाहिए? निर्वात में या हवा में होना चाहिए। हाँ, तो इस चीज को निकालने के लिए इस A बिंदु के द्वारा, ये जो A बिंदु है ना, इस A बिंदु का जो आवेश है ना, ये आवेश उठाकर इस P पर लाएंगे तो उसमें कितना कार्य किया जाएगा? ये निकलने वाला है कि A बिंदु से P पर, A बिंदु का आवेश P पर ले जाने में किया गया कार्य और उसका विभव। हाँ, विभव निकालने के लिए ये सबसे पहले मैं आपको विभव का एक फार्मूला पहले बता दूं। पहले आप जानते ही होंगे, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पहले विभव जानना होगा। तो चलिए मैं आपको कभी बताऊंगा। तो विभव का क्या मतलब है? मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है और हम लोग यहाँ से अनंत से कोई आवेश को ला रहे हैं। अनंत से कोई आवेश को उठा के इस बिंदु P पर ला रहे हैं, तब इस P कवर का विभव क्या होने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये है हमारा विभव। किसी P पर का विभव है, किसी बिंदु पर। यानी अनंत से आवेश को उठा करके किसी निश्चित बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग विभव कहते हैं और उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। यानी कि हमें मालूम होना चाहिए आवेश और हमें मालूम होना चाहिए इसके बीच का डिस्टेंस, तब हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R है ना, विभव निकाल सकते हैं। विभव निकालने का यही फार्मूला है। तो हम लोग इस AB का निकालने वाले हैं P बिंदु को लेकर के, लेकिन सबसे पहले A बिंदु के लिए निकालेंगे और फिर B बिंदु के लिए। मैंने अभी क्या बताया कि किसी एक बिंदु से इस बिंदु पर, P बिंदु पर अगर आपको विभव निकालना है तो इस A का आवेश मालूम होना चाहिए और A से लेकर के P का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, जो हमारे पास दोनों के दोनों ऑलरेडी मालूम है। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि A बिंदु का आवेश
ए बिंदु का आवेश पी बिंदु पर पहुंचाने में किया गया कार्य यानी कि ए बिंदु का जो आवेश है उसको हम लोग पी पर लेकर जा रहे हैं, तब उसका कार्य क्या होगा। अगर कार्य की गणना कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि एक आवेश पी पर ले जाने में क्या विभव क्या है। तो विभव को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन कौन से बिंदु के लिए कर रहे हैं, ए के लिए और पी के लिए। तो मैंने लिखा यहां पर भी AP। और विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आवेश। तो यहाँ आवेश क्या है हमारा, माइनस में Q, ये देखो आवेश लिख दिए। और उसके बाद नीचे में क्या कह रहा है, R माने क्या, डिस्टेंस। तो A से लेकर के P तक का टोटल डिस्टेंस क्या है, AP बराबर क्या है, D + L। मैंने लिखा D + L। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, एकदम से क्लियर है बात। अब क्या निकाल रहे हैं, B बिंदु का आवेश P बिंदु पर पहुंचाने में किया गया कार्य। बिल्कुल आसान तरीका से मैं आपको समझा रहा हूं, बस आप स्किप ना करके लगातार देखिए। तो यहाँ पे देखो विभव को मैंने भी से रिप्रेजेंट किया और इस बी बिंदु से पी बिंदु तक का लिया, तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया VBP। और इसका फार्मूला भी सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका आवेश प्लस में है और इसके बीच का डिस्टेंस D - L है। D माइनस क्या है, L है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब बताओ कि इस A से P का आवेश निकाल दिए, क्या विभव निकाल दिए, और B से P का विभव निकाल दिए। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो AB का P के लिए विभव निकल जाएगा ना, एकदम आसान बात है। मैंने लिखा यहाँ पे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मैंने जोड़ रहा है। तो यहाँ पे आने वाला है VAP प्लस VBP, यानी कि दोनों विभव को मैं जोड़ रहा हूं। तो जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन D + L बचने वाला है, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा D - L बचने वाला है। और इस तरह से आप देखें कि VAP और VBP, हाँ, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास बचेगा VAB। क्या हो जाएगा, AB। कैसे भाई, VAB कैसे, अब तो मैंने AB के लिए निकाल रहा है इस P पॉइंट पर, तो हम लोग सीधा सीधी लिख दिए VAB, या फिर आप सीधा सीधी आप लिख सकते हैं VP भी लिख सकते हो, हाँ, यानी P पॉइंट पर पूरे AB के लिए विभव निकाल रहे हैं, यानी कि VAB भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। अब इसको जोड़ दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा D + L माइनस में, और इसको ऐड करना है किसके साथ, 1/4 पाई, यहाँ पे तो मैंने दिखा ही दिया। अब क्या है, ये दोनों को ऐड कर दिया। अभी दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लिए कॉमन। इसके पास क्या बचा, माइनस में Q बचा, इसके पास क्या बचा, D + L बचा, और फिर इसके पास Q बचा, इसके पास D - L बचा। अब आप देखो कि VAB का वैल्यू हमारे पास आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट D + L, और D + L अगर एलसीएम कर लिया जाए, D + L इंटू D - L, तो क्या होने वाला है, D + L से D + L कैंसिल हो जाएगा। तो इसके पास बचने वाला है माइनस में Q इंटू D - L, और D - L से D - L कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास बचने वाला है Q इंटू D + L, है ना। आइए इसको पूरे की कैलकुलेट करके मैं एक व्यंजक आपको प्राप्त करके दिखा ही देता हूं। VAB हो गया यहाँ पे, और यहाँ होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप बड़ा ध्यान से देखो कि Q और Q दोनों जगह पे है, तो मैंने किया Q को कॉमन, तो इसके पास बचने वाला है क्या, D - L, आगे में माइनस है तो बचने वाला है L प्लस में और D माइनस में। L बचने वाला है प्लस में और D बचने वाला है माइनस में। इसके पास जब Q कॉमन कर लिए दोनों जगह से, तो बीच में है हमारे पास प्लस, मैंने लिखा प्लस, इधर बचने वाला है D और माइनस में क्या, L। अब बटा में क्या बचने वाला है, A + B इंटू A - B, तो हो जाने वाला है A² - B²। अब देखो L माइनस में, D जो है हमारे पास माइनस में है, और D ये भी क्या चीज में है, प्लस में है ना। यहां पे देख लो
D है और माइनस में कौन है, L है। यहाँ पे मैंने L कर दिया किस चीज में, प्लस में, और D कर दिया किस चीज में, माइनस में, और ये है हमारे पास D प्लस में क्या है, L है। तो यहाँ पे तो D प्लस L बचने वाला है। अब D माइनस में और D प्लस में आसानी से कट गया, एकदम इजी है भाई। BAB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचने वाला है, L क्या हो गया हमारे पास, एक तो Q बचा और L जोड़ दिए तो 2L बचा, नीचे में है D² माइनस L²। तो BAB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होने वाला है, आपको पता होना चाहिए कि Q इंटू 2L है ना, जो द्विध्रुवित आघूर्ण का फार्मूला है। द्विध्रुवित आघूर्ण क्या होता है, अगर दो ध्रुवित वस्तु है तो इन दोनों के टोटल जो लंबाई है उस लंबाई को अगर इसके आवेश से गुना करवा दिया जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं द्विध्रुवी आघूर्ण। तो द्विध्रुवी आघूर्ण को हम लोग P, वेक्टर P से इंडिकेट करते हैं, और इस P का वैल्यू हो जाता है, फार्मूला हो जाता है Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L का मान हो गया वेक्टर P, मैंने यहाँ पे लिखा वेक्टर P अपॉन D² माइनस में क्या होने वाला है, L² होने वाला है। तो अगर निर्वात में कोई वस्तु है, हवा में कोई वस्तु है, हवा में कोई पॉइंट है, तो द्विध्रुवित वस्तु के द्वारा इस पॉइंट पर लगाया गया विभव का व्यंजक है BAB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर P अपॉन में क्या, D² माइनस L²। कभी कभी क्या होगा, इस पर आप प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश रख दोगे, उलट के रख दोगे, तो यहां पर तुम्हारा Q जो है माइनस में आने वाला है। ठीक है, अगर माइनस में आए तो भी बढ़ाने की बात नहीं है, माइनस छुप जाता है और प्लस में लिखा जाता है, क्योंकि विभव हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरी स्थिति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।